नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको भगवान भोलेनाथ के निवास स्थान श्री अमरनाथ जी गुफा के बारे में बताया था। तो आज हम आपको बताएंगे रामायण काल में भगवान श्री राम की सेना द्वारा बनाए गए राम सेतु के बारे में। राम सेतु भारत के तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य प्रभु श्री राम व उनकी वानर सेना द्वारा सीता माता को रावण से मुक्त कराने के लिए बनाई गई एक श्रृंखला मार्ग है। इस पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर तथा चौड़ाई 3 किलोमीटर है। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में इस पुल पर रामेश्वरम से चलकर मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था। राम सेतु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वे पत्थर पानी में फेंकने के बाद भी समुद्र में नहीं डूबे बल्कि पानी की सतह पर ही तैरते रहे और आज भी उसी प्रकार मौजूद हैं। राम सेतु को अंतरिक्ष से भी साफ साफ देखा जा सकता है तथा वैज्ञानिक भी इस अनोखे चमत्कार के बारे में लगातार शोध कर रहे हैं। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। हिंदू पुराणों की मान्यता के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 सैनिक जो कि वानर थे, जिनका वर्णन प्रमुखतः नल नील नाम से रामायण में मिलता है, द्वारा किया गया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ ले गया था, तब श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। यही आगे चलकर राम सेतु कहलाया। आश्चर्य की बात है कि मीलों का फासला रखने वाले 2 देशों के बीचों बीच मौजूद इस समुद्र को लांघने के लिए महज 5 दिनों में कैसे वानर सेना ने एक पुल बना डाला। इसे विस्तार से समझने के लिए महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण में राम सेतु के निर्माण का वर्णन किया गया है। रामायण ग्रंथ के अनुसार जब लंकापति राजा रावण श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी की खोज आरंभ की। जटायु से उन्हें पता लगा कि उनकी पत्नी को एक ऐसा राक्षस राजा ले गया है जो मीलों दूर एक बड़े समुद्र को पार कर दूसरे छोर पर लंका में रहता है। तब श्री राम ने फैसला किया कि वह स्वयं अपनी सेना के साथ लंका जाकर सीता को रावण की कैद से छुड़ाएंगे। लेकिन यह सब कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल था, क्योंकि निश्चय तो था लेकिन रास्ते में एक विशाल समुद्र जिसे पार करने का कोई जरिया हासिल नहीं हो रहा था। अपनी मुश्किल का हल निकालने के लिए श्री राम द्वारा समुद्र देवता की पूजा आरंभ की गई। लेकिन जब कई दिनों के बाद भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, तब क्रोध में आकर श्री राम ने समुद्र को सुखा देने के उद्देश्य से अपना धनुष बाण उठा लिया। उनके इस कदम से समुद्र देवता के प्राण सूखने लगे। तभी भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूँगा। आपकी सेना में नल एवं नील नामक 2 वानर हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। नल, जो कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उन्हें अपने पिता द्वारा वरदान हासिल है। उनकी सहायता से आप एक कठोर पुल का निर्माण कराएं। यह पुल आपकी सारी सेना का भार संभाल लेगा और आपको लंका ले जाने में सफल होगा। ऐसा कहते हुए समुद्र देव ने श्री राम से पुल बनाने का विनम्र अनुरोध किया। अगले ही पल नल तथा नील की मदद से पूरी वानर सेना तमाम प्रकार की योजना बनाने में सफल हुई। अंत में योजनाओं का चुनाव करते हुए पुल बनाने का सामान एकत्रित किया गया। पूरी वानर सेना आसपास से पत्थर, पेड़ के तने, मोटी शाखाएं एवं बड़े पत्ते तथा झाड़ लाने में सफल हुई। अंत में नल तथा नील की देखरेख तथा पूर्ण वैज्ञानिक योजनाओं के आधार पर एक विशाल पुल तैयार कर लिया गया। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि नल तथा नील शायद जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार से रखने से पानी में डूबेगा नहीं तथा दूसरे पत्थरों का भी सहारा बनेगा। तो ये थी भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु से जुड़ी सभी अहम जानकारी। हमें उम्मीद है कि राम सेतु से जुड़ी जानकारियाँ आपको अवश्य पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक और अनोखी जगह के वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। नमस्कार।